बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ख़ास तौर पर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको अलजबरा की समझ नहीं आती और वो अलजबरा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अलजबरा को सॉल्व करना बड़ा आसान मेथड है अगर आप उसके बेसिक को समझ लें। बेसिक को समझना का मतलब क्या, देखें सबसे पहले स्टूडेंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे ना आप शुरू में 4+3 को 7 लिखते हो, ठीक है, इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, एक्स ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व हो जाता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल को भी सॉल्व करने के तो मेथड है, मसलन अगर 4x प्लस 3x है तो वो 7x ही बनेगा, लेकिन शर्त ये है अगर 4x प्लस 3y हो जाता तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते थे, बल्कि ये डिफरेंट वेरिएबल है तो डिफरेंट इनके आंसर्स आते हैं और डिफरेंट तरीके से ये सॉल्व होते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको रूल्स को याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये अलजेब्रिक इक्वेशन, इसमें आपको रूल्स का अगर पता होगा आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको रूल्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस को, और इंपॉर्टेंट ये है कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूलाज को याद रखें। मसलन आप फॉर्मूला कौन कौन से पढ़ते हैं जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a और b एक वेरिएबल के तौर पे यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो वेरिएबल इस शक्ल में लिखे हुए हैं, मसलन मैं इसी को कह लेता हूँ कि 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे राइट करूंगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 4x और 3y, इसको मैं एज इट ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। अब इसका यहाँ पे क्या ताल्लुक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ ये, अब हमारे पास इन फॉर्मूला को क्लोज करना है, ठीक है। जैसे ये एक फॉर्मूला ओपन हुआ है, ये एक फॉर्मूला ओपन हुआ है, ये एक फॉर्मूला ओपन हुआ है, तो फॉर्मूले को क्लोज करने का मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। उसका मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। आप उसको फैक्टराइजेशन के जरिए इसको क्लोज कर सकते हैं, मसलन उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर 2y स्क्वायर है, इसी तरह -4y है प्लस 1 है, तो आप इसे फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2y स्क्वायर -4x प्लस 1 है ना, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल और ये डिफरेंट वेरिएबल है। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ ना, तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं इसको फैक्टराइज करूँ। क्या करूँ, इसको फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करूँ, 2y स्क्वायर को प्लस 7y और -4 को, ठीक है। ये फैक्टराइज होगा तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसके बाद ये फैक्टराइज होगा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। ये फैक्टराइज होगा, मेरे पास आंसर निकल आएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 7y -4 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो आसान सा मेथड में सिखाता हूं, ये क्रॉस यू लगा ले, ठीक है। इस क्रॉस को लगाने के बाद आपने क्या करना है, पहला और लास्ट नंबर आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8y स्क्वायर आ जाएगा और सेंटर वाला नंबर यहाँ पे लिख लेना है। असल में हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब हमने 8 बनाना, तो मैं क्या कहता हूँ कि 8 1 8 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, एंड 8 माइनस 1 7y, 8 माइनस 1 7 एंड 8 मल्टीप्लाई 1 8, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर सेम है ना, 8 1 और 8 1, तो 8 1 इज अ बेस्ट टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि भाई 2y स्क्वायर प्लस 7y, और 7y की जगह क्या आ जाएगा, 8y माइनस 1y माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब इसी तरह इसके भी फैक्टर तलाश करने, तो इसके फैक्टर्स को तलाश करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 3y स्क्वायर -13y प्लस 4, हमने इसको ब्रेक करना तो एक क्रॉस लगा लेंगे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12y स्क्वायर और ये आ जाएगा -13y, ठीक है। अब 12 बनाना है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या बनाना है हमने 13, तो -12y और -1y, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -12 1 12 1 12 और -12 और -1 -13y। तो जो फैक्टर निकल रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 12 और 1, 12 और 1, तो 12 और 1 फैक्टर्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर -12y -1y प्लस 4, डिवाइड को एज इट इज लिख ले। अब 4y स्क्वायर, यहाँ पे भी y स्क्वायर आ गया, अब इसको भी सॉल्व करना सिखाता हूँ, 4y स्क्वायर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4y स्क्वायर -1, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि 4 को अगर मैं लिख लूँ 2 का और y का होल स्क्वायर लिख लूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने फॉर्मूलाज का जिक्र किया, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी।
तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी। तो मैं लिख सकता हूँ उसको 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1। तो इसके मेरे पास डायरेक्ट फैक्टर्स निकल आए और वो फैक्टर है 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1। ठीक है, अब 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 को भी फैक्टराइज करना है, तो हम 6y इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे इसे कर लेते हैं 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। तो मैंने जिस जगह क्रॉस लगा लिया, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y स्क्वायर आएगा माइनस 6y, और बीच में हमें y चाहिए 1y। तो हम कहते हैं कि माइनस 3y एंड प्लस 2y, या प्लस 3y करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस बनाना है और यहाँ पे माइनस 2y। तो 3 2 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो 3y और माइनस 2y आ रहा है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1। इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसके फैक्टर्स में सब कॉमन तलाश कर दी, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, इस तरह इनके आपस में कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो पहले अगर इसको हम देखें तो यहाँ से क्या 2 कॉमन आ रहा है पहली वाली में से, और साथ y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y प्लस 4। इसी तरह माइनस यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है और y प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y माइनस 4, यहां से क्या माइनस 1 कॉमन आ रहा है और y माइनस 4। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोगों ने की है, फैक्टर्स में से अब कॉमन तलाश कर रहे हैं। इनमें से कॉमन 1 था 1, इनमें से 3y कॉमन था, जो चीज कॉमन हो तो कॉमन लिख लेते हैं। डिवाइड को एज इट इज रहने देना है, 2y प्लस 1 को लिख लेना है और 2y माइनस 1 को लिख लेना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3y को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2y। ठीक है, 2y प्लस नहीं सॉरी 3y को कॉमन, हाँ 2y प्लस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले और 2y प्लस 1। ठीक है, 2y प्लस 1। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स के इस टर्म में से पूरी और इस टर्म में से पूरी y प्लस 4 कॉमन है, तो y प्लस 4 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां से हमारे पास y माइनस 4 और y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 4 कॉमन आ गया तो 3y माइनस 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ रहा है जी 2y प्लस 1, 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। अब अगर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 2y प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ऐसा ही है 2y प्लस 1 से कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से y प्लस 4 है और y माइनस 4 है, तो ये तो नहीं कट हो रहा, इसे जब रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो मे भी हो सकता है ये हमारे पास कट हो जाए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचा y प्लस 4 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 4 और 3y माइनस 1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये वैल्यू उलट जाएंगे, ये कटिंग वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x डिवाइडेड बाय y ना और इधर डिवाइड है, तो इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो y डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। सही है, तो हम इस 3y माइनस 1 को नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, और 2y माइनस 1 को ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ से देखिए कटिंग क्रॉस में भी हो सकती है, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 से कट गया और 3y माइनस 1 3y माइनस 1 से कट गया। सो फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा जी y प्लस 4 और y माइनस 4। अब ये नहीं कट हो सकता क्योंकि ये दोनों साइन चेंज है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो 2 से 3 बातें सीखी, एक आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाया, फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट समझाया, ये भी फॉर्मूला ओपन हुआ, फैक्टराइजेशन आपको सिखाई, आसान से आसान मेथड। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई मुश्किल क्वेश्चन आए और आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप अपने जहन के अंदर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट को जहन में रखें और कांस्टेंट को बस जहन में रखें और कहीं के सामने वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा तो इसका आंसर डिफरेंट ही आएगा और वो प्लस और माइनस नहीं हो सकते। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियो लेके आऊंगा, तो अपने चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया।